हरियाणा की मनोहर सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाकर और हरियाणा में किसानों के हितों की अनदेखी करने के आरोप अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग हिसार में रखी गई और पूरी रणनीति यहां पर तैयार कर ली गई है। किस तरीके से हरियाणा की मनोहर सरकार के खिलाफ संघर्ष की ये रणनीति काम करेगी, किस तरीके से अखिल भारतीय किसान सभा अपने तमाम किसान नेताओं को आगे रखकर इस किसानों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे बताइए कि किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है, किस तरह के वायदे खिलाफी के आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ किसानों की बहुत दुर्गति हो रही है। पिछले आंदोलन के दौरान जो मुकदमे थे वो भी वापस नहीं ले रही खट्टर सरकार, और इसके अलावा जो मुआवजे की बात थी, जो फसल खराबे की थी, उसके ऊपर भी बड़ी धांधलियां हैं, वो नहीं दिया जा रहा है। और कई तो तहसीलें पूरे तौर पर छोड़ रखी है। यादमपुर की खेड़ी चौपता और बालसमुंद की तहसील, हिसार के अंदर, जींद के अंदर अलेवा, जहाँ पर गिरदावरी 0% दिखा दिया, जिसमें ये कर्मचारी अधिकारियों का भी बड़ा भारी दोष है। इसके अलावा अब जो खाद की दिक्कत है, और ख़ास तौर पे अभी जो कपास की बिजाई होगी, पिछली बार गलत बीज की वजह से जो भुगतान किसान को करना पड़ा, सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है कि ठीक किस्म का बीज किसानों को दिया जाए ताकि अगले साल भी बर्बादी ना हो। और खाद के ऊपर लगातार जो इनकी जो लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ दुकानों के ऊपर जो किसान की लूट होती है, खास तौर पे DAP के साथ कि दवाइयाँ लगा करके बेची जाती हैं, वो खाद उपलब्ध करवाया जाए ताकि दोबारा अब फिर मारामारी ना हो और उसके साथ कोई ऐसी चीज़ ना लगाई जाए जिसकी किसान को ज़रूरत नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए, उसको लेकर भी कोई खास रणनीति तैयार की जा रही है? ऐसा है कि हरियाणा के अंदर कुछ मुकदमे वापस हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी FIR हैं जिसको वापस नहीं लिया गया है। और केंद्र सरकार की भी जो रेलवे के मुकदमे हैं उनको वापस नहीं लिया गया। हमारी ये भी मांग है कि फौरी तौर पर उनको वापस लिया जाए, और जो भी उचित मतलब जो मुआवजा बनता है, उनको जो आश्रित लोग थे शहीद हुए, उनको मुआवजा दिया जाए। प्रदेश भर से तमाम अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। किस तरह की संघर्ष की रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि लगातार ये आरोप सरकार पर आप लोग लगा रहे हैं कि वायदा खिलाफी हुई है और सरकार किसानों के हितों का ख्याल नहीं रख रही है? ऐसा है कि लगातार जो ये बयान देते हैं मंत्री, रोज बिजली मंत्री बयान देता है, लेकिन हजारों कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, किसानों को कनेक्शन ही बिजली के दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी लगातार कोशिश है कि ये जो सिल्लो अडानी के वहाँ पर खरीद प्रणाली को आगे बढ़ाने की प्रयत्न है। सोलू माजरा गांव है डांड पुंडरी के पास, जहाँ पिछली बार 5 मंडियाँ पूरे तौर पे बंद थी, अभी भट्टू के अंदर ये कोशिश जारी है, जींद के अंदर बम्बेवा गांव के अंदर ये कोशिश जारी है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि हम मंडियों को बंद नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ FCI नोटिस निकालती है कि मंडियों में बारदाना नहीं भेजना, वहाँ हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। सरकार ये पिछले दरवाजे से अपनी नीति को लागू करने के लिए प्रयास कर रही है, जिसका हम डट के विरोध करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शमशेर सिंह नंबरदार। मुझे बताइए कि हिसार में भी स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा किसानों के हो चुके हैं, बेहद संक्षेप में जानकारी दें। इसीलिए हमने स्टेट कमेटी की मीटिंग प्रार्थना करके यहाँ पर बुलाई है। हिसार के अंदर बीमा कंपनी और प्रशासनिक अधिकारी जो खराबे की गिरदौरी की गई थी, 0% खराबा दिखा करके बालसमुंद, आदमपुर और खेड़ी चौपटा, जो गुलाबी सुंडी से सबसे ज्यादा कपास उत्पादक तहसीलें हैं, वहीं पर 0 खराबा दिखा करके किसानों को मुआवजे से वंचित कर दिया। इसके सिवाय गांव के ऊपर नमक छिड़कते हुए 11 तारीख को दुष्यंत चौटाला ने हमारे को बुला करके प्रतिनिधि मंडल ने आश्वासन दिया था, आपके साथ न्याय होगा और बहुत जल्दी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा। लेकिन उल्टा उसके दुगना उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने विवश होकर के आगे की रणनीति बनाई है। खेड़ी चौपटा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में हमारा धरना है। आगे चल करके हम आदमपुर और बालसमुंद के अंदर भी इसी प्रकार करेंगे। और 5 तारीख को दुष्यंत चौटाला नारायण के अंदर आ रहा है। कल हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने हिसार सेक्रेटेरिएट में इकट्ठा होकर के ऐलान कर दिया, नारायण के अंदर दुष्यंत चौटाला की रैली को हम कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, सातों से संघर्ष की राह पर आगे बढ़ने का जिक्र यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। किस तरह के संकट इस वक्त किसानों के सामने खड़े हैं, उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के नारनौंद में जो राजनीतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, उनके विरोध का जिक्र भी यहाँ किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।